गुड इवनिंग एवरीबॉडी स्कॉलर मैथ एकेडमी। आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 न्यू एनसीईआरटी बुक 2 में क्वेश्चन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 2 में 4 पार्ट है, इस सब को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। फाइनल आंसर जो होता है वो फाइंड नहीं करना। 2 का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meters. The length of plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. The length of plot is one more than twice its breadth. हमारा जो फीलिंग्स है, ब्रेथ हम छोटा मान लेता हूँ, विड्थ छोटा मान लेता हूँ, लेंथ आपको बड़ा है। तो अगर इसको एक सेट किया दैट इज इक्वल टू ब्रेथ एक्स, तो लेंथ क्या होगा? ट्वाइस एक्स एंड वन मोर देन ट्वाइस, दैट इज दिस है। तो फाइनली ब्रेथ ऑफ प्लॉट एक्स मीटर एंड लेंथ 2x प्लस 1 मीटर। और एक बार देख लेते, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। ब्रेथ को हमने क्या ले लिया? x मीटर, तो लेंथ 2x प्लस 1 ट्वाइस 2 टाइम्स एंड प्लस 1 मीटर। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज b इंटू एक्स, एक ही बात है। 2x प्लस 1 that is equal to 528 given area. So x into 2x, 2x square plus x into 1x, and that is equal to 528 and 2x square plus x minus 528 is equal to 0. That is the quadratic equation. Hence, this is the required equation to find length and breadth of the plot. ये आपको quadratic equation हो गया। पावर 2 एंड सिंगल वेरिएबल, इसी जगह सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. Consecutive integer, two positive consecutive integer, consecutive z plus है। सपोज एक 7 है और एक 8 है, तो जो स्मॉलर नंबर उस पर हम वेरिएबल लगाएंगे, तो 7 कॉमा इसको हम क्या लिख सकते हूँ? 7 प्लस 1। तो फाइनली द कंसेक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट जो स्मॉलर नंबर को हमने वेरिएबल लगाया, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर जो है उस पर हमने x प्लस 1 हम सेट कर सकते हो। और एक बार देख लेते, वेरिएबल हमेशा स्टूडेंट्स जो स्मॉलर नंबर है उस पर वेरिएबल सेट करोगे, एंड देन जो बिगर है उस पर मोर देन टाइम्स जो भी वटेवर होगा आप लगाओगे। तो फाइनली द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर x and x plus 1. Now product according to question a t cube x into x plus 1 is equal to 306. X square plus x is equal to 306 x square plus x, एंड ये राइट से लेफ्ट में आ रहा है, माइनस होके आएगा, इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी जगह ये मैथ खत्म हो रहा है। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द कंसेक्यूटिव इंटीजर। ये जगह सेकंड का सेकंड पार्ट खत्म हो रहा है। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age
3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. सारे इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना है, उसका वैल्यू फाइंड नहीं करना है। चलो, एज प्रॉब्लम में होता क्या है स्टूडेंट्स, एक साइड में आपको प्रेजेंट एज सेट करो और एक साइड में कभी आफ्टर कभी बिफोर ये सेट करना। तो जो पहले भी हमने बता चुका, जो छोटा वैल्यू है मदर एंड सन का बातें हो रहा है, तो सन आपको स्मॉलर छोटा आपको मम्मी से, तो इस पे वेरिएबल हम एक्स सेट करूँगा, एक्स यार वाई यार, एंड मदर क्या है 20 एक्स ओल्डर, तो x प्लस 26 ब्रैकेट दे दो। ये प्रेजेंट एज का बातें है। एंड 3 years फ्रॉम नाउ मीनिंग है दोनों का 3 मोर होगा। रोहन का x प्लस 3 आ गया, एंड मदर के भी क्या होगा x प्लस 26 फर्स्ट थे, नाउ 3, दैट इज x प्लस 26 प्लस 3 29 यार आ गया एज। नाउ जो कंडीशन यार प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि ये जो कंडीशन आपको सेट करने दे दिया, आफ्टर केस में दिया, आफ्टर केस यानी कि 3 years फ्रॉम नाउ उन दोनों का एज का प्रोडक्ट आपको 360, तो फाइनली 80 क्यूब according to question, x plus 3 x plus 29 is equal to 360। ये जगह क्लियर होना चाहिए बच्चों में, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस, सारे प्लस है, 3 इंटू 29 आपको 29 इंटू 3 87 होता है, 87 इज इक्वल टू 360। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32 एक्स प्लस 87 माइनस होके 360 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 32x 3 माइनस 3 से 87 सब्ट्रैक्ट किया जाए बाय एडिशन में, ऐसे कुछ 360 ग्रेटर टर्म टॉप पे रखो एंड स्मॉलर टर्म, इसको रिजल्ट हो रहा है आपको 273। नाउ साइन आपको ग्रेटर टर्म का साइन लगेगा, माइनस 273 is equal to 0. That is the required quadratic equation. Hence, this is the required equation to find Rohan's age. ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने 2 मिनट टाइम भी एक्स्ट्रा लेंगे। इस प्रकार कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्टार्ट करते। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km less, यानी कि ओरिजिनल स्पीड से 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. यानी कि टाइम टेकन आपको मोर होगा, स्पीड कम हो गया। यह है मेन कॉन्सेप्ट है। टाइम टेकन मोर होगा अगर स्पीड लेस हो गया, ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। फर्स्ट इसको हमने केस बनाया। केस में देखो डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड हमने ओरिजिनल स्पीड यानी कि शुरुआत में जो स्पीड था उसको हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो हमने स्पीड एज्यूम किया x किलोमीटर पर आवर,
तो हमें किसके साथ जाना चाहिए, टाइम के साथ इक्वेट करना चाहिए। तो टाइम t1 को मान लिया d/s = 480/x आवर, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो यूनिट क्या होगा, आवर। केस 2 में क्या होगा, डिस्टेंस सेम है, स्पीड x-8 किलोमीटर पर आवर यानी कि 8 लेस हो गया, तो t2 = डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480/x-8 आवर है। अब देखो ABT है, लेकिन ABT दोनों टी में अगर कंपेयर किया जाए, डिस्टेंस आपको 480 कांस्टेंट था, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर था, इसका स्पीड है x-8 किलोमीटर पर आवर, ये लेस है तो स्पीड कम है, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू से मोर है। ये चीज़ स्टूडेंट बहुत अच्छा तरह ध्यान से देखे, क्योंकि डिनोमिनेटर है, जिसको वैल्यू कम है उसका रिजल्टेंट वैल्यू तो मोर होगा। तो फाइनली t2 ग्रेटर देन t1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 - t1 = 3 आवर्स, जो बता रहे हैं अगर स्पीड कम है तो 3 आवर्स मोर लगेगा, यानी कि t2 - t1 = 3। एंड इसके बाद उसका वैल्यू, दोनों वैल्यू को लगाया जा रहा है, जो आपको 480/x-8 माइनस 480/x, अगर इस वैल्यू को आगे पीछे किया जाए तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो 480/x-8 को फर्स्ट रखोगे, माइनस 480/x = 3। नाउ कैलकुलेशन में क्या करना है, अब कैलकुलेशन पे ध्यान दो स्टूडेंट। फर्स्ट इस प्रकार मैथ में जो भी ये वैल्यू होगा, आगे भी इस प्रकार मैथ बहुत आप लोगों करोगे, उसको फर्स्ट कॉमन ले लो। 480 को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन के बाद क्या होगा, ये जगह 1 आएगा, 1/x-8 माइनस ये जगह से भी 1/x, ब्रैकेट के बाहर 480 है। नेक्स्ट स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या करोगे, 483 का नीचे सेट करोगे, 3/1 है, 1 × 480 तो 480 होगा, यानी कि 1/x-8 माइनस 1/x = 3/480। नाउ 3 और 480 में कट किया, आपको 316 जब 48 होता है, आपको 1/160 आ गया है। फाइनली ये जगह एलसीएम हो रहा है, एलसीएम में कि x-8 × x आपको इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट जरूर लगाओगे ताकि ब्रैकेट रिमूव में ये पॉजिटिव हो जाएगा। x कट रहा है, +8 नीचे x × x, x², 8 × x, 8x = 1/160। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो x² - 8x के साथ 1 मल्टीप्लाई में हो रहा है, एंड 8 × 160, x² - 8x = 8 × 160 में 8 × 16 128 के साथ एक 0 लग चुका है। नाउ x² - 8x ये आपको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट होकर नेगेटिव के साथ आ गया। फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x माइनस 1280 = 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन स्टूडेंट जो रेड पेन से हमने लिखा वो ना लिखो, आपको तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन t1 t2 का सेट जैसे किया गया है इस प्रकार आपको करना होगा, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन इस वीडियो के स्टूडेंट थोड़ा पॉज करके अपना टाइम पे देखो, आपको सारे समझ में आ जाएगा। और hence this is the required equation to find the speed of train। फाइनली इसको वीडियो का इस जगह ख़त्म किया जा रहा है। स्टूडेंट आप लोगों बहुत सारे शेयर एंड सब्सक्राइब करो।